प्रधान जी, 20 मार्च को एक बार फिर से संयुक्त मोर्चे की काल हुई है दिल्ली में किसानों के कूच को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है समाचार कह रही थी भाई संजय शर्मा आपसे भी। जो 20 मार्च को सोमवार को दिल्ली कूच का हमारे सिविक मोर्चे ने, हमारे किसान नेता जो लगातार 13 महीने जो किसान बैठे थे बॉर्डर पर, जो बैठे रहे, जो भारत सरकार ने जो वादा किया था रिटर्न में भी हमारे पास है, वहाँ से फिर वादा खिलाफी की है, फिर उल्टा हटने का काम किया। उसी को लेके हमारी जो मांगे बची हुई है उसी को लेके फिर दिल्ली कूच का हुआ है, आदेश हुआ है। तो 20 मार्च को हम दिल्ली जाएंगे और जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी जब तक हम बैठने का काम करेंगे। दिल्ली में किस स्थान पर यह बैठक होने जा रही है? जंतर मंतर पे वहाँ पहुंचेंगे हम सभी, हमारे किसान नेता ने जो आदेश दिया है जंतर मंतर पहुंचेंगे। और हम आपके माध्यम से दिल्ली प्रदेश को, सभी प्रदेशों को निवेदन करते हैं कि जो किसानों के साथ फिर धोखा किया है केंद्र सरकार ने, उसमें सहयोग करे और दिल्ली पहुंचे। दलजीत जी, एक बार फिर किसानों की हुंकार दिल्ली चलो का नारा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि जब हमने अपना आंदोलन स्थगित किया था तो हमें लिखित तौर पे आश्वासन दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि आप लोगों की मांगें मान ली गई हैं। एक तो ये कहा जाए कि मान ली जाएंगी, उस समय हमें कहा गया था कि मान ली गई है, और लिखित तौर पे ये कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि आपकी ये मांगे 3-4 महीने के अंदर पटल पे ले आएंगे। लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मोदी सरकार की ये जितनी भी नीतियां हैं किसान विरोधी, वो उसी प्रकार से जारी हैं। तो मजबूरन संयुक्त किसान मोर्चे को ये निर्णय लेना पड़ा कि दिल्ली के अंदर आकर एक बार किसान अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि ये सरकार इस बजट में भी घोषित कर चुकी है कि किसान विरोधी एजेंडा इनके दिमाग में चल रहा है। इन्होंने किसानों के समर्थन मूल्य, जो फसलों का समर्थन मूल्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा, जबकि कर्जा देने का प्रावधान बढ़ा दिया है। तो सरकार किसी भी तरीके से किसानों की जमीनों को छीनना चाहती है। जब सरकार सीधे रास्ते से हम किसानों की जमीन नहीं छीन पाई, तो अब किसानों की जमीन को उन्होंने कारपोरेट के जरिए कर्जा दिलवा के, आप देखिए सरकार ने बजट के अंदर किसानों को कर्जे की घोषणा ज्यादा की है कि किसान कर्जा लेगा, और कर्जा भी अब बैंकों के जरिए नहीं है, क्योंकि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वो सिर्फ कारपोरेट घराने बैंकों को चलाएंगे, और वो कर्जे जो सरकारी कर्जे हैं वो बैंक कारपोरेट के जरिए दिए जाएंगे। तो एक तरीके से हमारी जमीन को उन्होंने लेने का जो तरीका अपनाया है वो ये अपनाया है कि अब इनको कर्जा देंगे, और कर्जा अगर किसान के ऊपर एक बार चढ़ जाता है, तो हम पुराने समय से ही देखते आए हैं कि सूदखोर का कर्जा कभी भी उतरता नहीं है, और कारपोरेट घराने पुराने जमाने के वही सूदखोर हैं जो किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने ये निर्णय लिया है कि 20 मार्च को सोमवार के दिन एक दिन का सांकेतिक तौर पे हम धरना देने जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, तो वो सांकेतिक धरना परमानेंट धरना का रूप लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम किसानों से, पूरे देश के और दिल्ली के किसानों से ये आह्वान करते हैं कि वो एक दिन के लिए आए, लेकिन अपना राशन कम से कम 1 महीने का साथ लेके चले। अगर सरकार बात मान जाती है तो हम शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे, नहीं तो शांतिपूर्वक वही पुराना दौर जो बॉर्डरों पे हुआ था वो दिल्ली के अंदर होगा। 13 महीने का लंबा संघर्ष रहा दलजीत जी, और अब जहां तक मैं समझ रहा हूं 2024 जो आम चुनाव की आहट है, क्या सरकार पर यह दबाव बनाने का सही समय है, और इससे आपको लाभ होगा? एक दिवसीय धरने का कितना असर हो पाएगा? देखिए, हम ये समझ चुके हैं कि ये जो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम किसी एक विशेष दल की नहीं कह रहे, उनको एक ही भाषा समझ में आती है, वोट की। और वोट की राजनीति जब वो कर रहे हैं, तो हम भी उस समय को क्यों ना पकड़े, क्योंकि बीच में हमने 13 महीने तक धरना चलाया, और वो धरने की मांगे हमारी कब मानी गई, जब उनको बंगाल के अंदर चोट लगी और यूपी का इलेक्शन आ गया, तो उन्होंने देखा कि ये यूपी में भी हमें साफ कर देंगे। तो अब हमें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, 2024 का आगाज हो रहा है, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार हो या विपक्षी दल हो, हम दोनों दलों से ये कहेंगे कि जो किसान की मांग उठाएगा, किसान की मांग को पूरा करेगा, हम उसका साथ देंगे। अगर सरकार हमारा साथ देगी, किसानों का साथ देगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देगी, तो हमें इस सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इस सरकार का समर्थन कर देंगे। लेकिन अगर कहीं सरकार पहले की बात ही हमारे धोखा दे रही है और धोखा देने की सोचेगी, तो इस सरकार को उखाड़ने में किसान जरा सा भी गुरेज नहीं करेंगे।
प्रधान जी, क्या समझते हो दिल्ली जो प्रदेश किसान यूनियन है उसकी क्या भूमिका रहने वाली है, और जो जंतर मंतर पर आपने कॉल की है, आह्वान किया है किसानों को लेकर के, उसकी क्या रूपरेखा है? देखो शर्मा जी, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के, दिल्ली को बनाने वाले, हमें बसाने वाले, हम जब दिल करेगा जब दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। तो हम तो सरकार को बताना चाहते हैं इस तरह का किसानों के ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगाओ। दिल्ली हमारी है, हिंदुस्तान की राजधानी है, सबका अधिकार है। लोकतंत्र में जो सरकार कोई बात सुनने पे ना समझती तो उसमें लोकतंत्र पे धरना दे सकती है, हम अपनी मांगे मनवा सकते हैं। हाल ही में एक पंचायत की गई थी दिल्ली प्रदेश के किसानों के द्वारा। कुछ मांगे थी किसानों की, जो स्थानीय समस्याएं थी दिल्ली के किसानों की, उसको लेकर के आपने एक पंचायत की थी। उसका क्या रहा? क्या उस पंचायत के माध्यम से सरकार कुछ गौर कर रही है? जो जैसे उजाड़े का मुआवजे की मांग को लेकर के उन्होंने मांगी थी, उस पर क्या स्थिति है? देखो, एक पंचायत हुई थी, आपके माध्यम से हमने बताया भी था लोगों तक, लोगों ने बहुत बड़ा उसमें समर्थन भी दिया था, सहयोग भी दिया था। धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी जो मांग थी ये दिल्ली सरकार से थी। हमारे जो नजफगढ़ के जो विधायक है, मंत्री जी, उससे हमारी मांगे थी, मुख्यमंत्री से हमारी मांगे थी। जो वो उजाले की बात लगा लो, बिगर मौसम जो बात थी उसकी बात थी, ट्यूबवेलों के जो बिगर समझे या अपनी मर्जी के जो बिल भेजे उस तरह की मांग थी। और डीएपी यूरिया पे जो इनने एक दाना बचाया उसकी मांग थी। तो कई मांगों को लेकर हमारी चर्चा चल रही है, और मुख्यमंत्री तक भी हमने बात पहुंचाई। वहां से मैसेज भी आया मंत्री के यहाँ से कि बहुत जल्दी किसान एक प्रतिमंडल को बुलाने का काम करेंगे और जो हमारी मांगे हैं उसको मानने का काम